नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि हुजुंग को सजा मिलती है और सजा के तौर पर उसे गार्बेज वाले हिस्से को साफ करने का देते हैं। इतने में ली उसके पास आता है और वो भी स्टिक हाथ में उठा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, तुम ये मत सोचना कि तुम ये अकेले कर लोगे। साथ ही ली कहता है कि पहले तुम जीहून से अपोलोजाइज क्यों नहीं कर लेते, जिस पे हुजुंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस पे ली कहता है कि माना कि वो बात आसानी से मान जाने वाला बच्चा है, मगर तुम्हें पहले कर लेनी चाहिए क्योंकि इस बार गलती तुम्हारी है। ये सुन के हुजुंग उस पर गुस्सा करने लगता है। इतने में मिस जंग वहाँ आ जाती हैं। मिस जंग को देख के ली वहाँ से चला जाता है और हुजुंग को मिस जंग बुलाती हैं और उसे उसका मोबाइल देती हैं। हुजुंग अपना मोबाइल लेके बहुत खुश होता है। साथ ही मिस जंग कहती हैं कि जब तुम ये कर लो तो कैफेटेरिया एरिया में आ जाना, जिस पे हुजुंग चीखता है और कहता है कि आपको हमारी क्या फिक्र, आप तो स्कूल छोड़ रही है ना। जिस पे मिस जंग कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करनी है और अच्छे से पढ़ाई करके कॉलेज जाना है। ये सुन के हुजुंग भी खामोश हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि नामसुंग बाहर आता है तो देखता है कि केंगजू अकेले बैठी है, तो वो उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और नामसुंग को ये बात पता है कि केंगजू और हाक्युन की लड़ाई हुई है, इसीलिए वो उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है। साथ ही वो केंगजू को समझाता है और कहता है कि तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो, तो तुम्हें पहले माफी मांग लेनी चाहिए। जिसपे केंगजू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसपे नामसुंग कहता है कि बाय द वे पहले तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। ये सुन के केंगजू भी हंसने लगती है। साथ ही नामसुंग कहता है कि तुम वैसे बहुत ज्यादा डम हो, तो तुम कैसे कंपटीशन को जीत सकती हो। ये सुन के केंगजू उसे मारने लगती है और ये बात नामसुंग सिर्फ उसे हंसाने के लिए कह रहा होता है। साथ ही नामसुंग कहता है भले कुछ भी हो, तुम हाक्युन को सबसे ज्यादा बेहतर जानती हो। ये सुन के केंगजू भी सोचने लगती है। नेक्स्ट हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं। क्लास की लड़कियां हाक्युन और केंगजू का मजाक उड़ा रही होती हैं और कहती हैं कि क्या फ्रेंडशिप है। साथ ही हाक्युन को जलाने के लिए कहती हैं कि अगर केंगजू कंपटीशन में हिस्सा लेगी तो वही फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी। साथ ही कहती है कि लेकिन इन दोनों की तो फ्रेंडशिप है, हो सकता है कि हाक्युन गिव अप कर दे। जिस पे दूसरी लड़की कहती है कि फ्रेंडशिप माय फुट। वो कहती है कि फ्रेंडशिप जैसी कोई भी चीज नहीं है, ये दोनों बस दिखावा करती हैं। वो हाक्युन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं। इतने में केंगजू उसके पास आती है। केंगजू कहती है कि जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पे हाक्युन उसे मना कर देती है। साथ ही हाक्युन कहती है कि मेरे पीठ पीछे बात करने की जरूरत नहीं है, जो कहना है कि मुझे यहीं कहो। जिस पे केंगजू कहती है कि मैंने कब तुम्हारे पीठ पीछे बात की। पूरी क्लास ही इन दोनों की तरफ देख रही होती है। इतने में केंगजू कहती है कि अगर कोई इंसान तुमसे बात करे तो एटलीस्ट तुम्हें उसकी तरफ देखना चाहिए। ये कह के वो हाक्युन के कंधे पे हाथ रखती है तो हाक्युन एकदम झटका देती है, जिसकी वजह से केंगजू का हाथ कट जाता है और ये देख के केंगजू भी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि खून काफी ज्यादा बह रहा होता है। साथ ही एक स्टूडेंट भागता हुआ मिस जंग के पास जाता है और कहता है कि क्लास में एक बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट हो गई है। दूसरी तरफ नामसुंग केंगजू का हाथ पकड़ के उस पर रुमाल रख देता है ताकि खून ज्यादा ना बहे। दर्द बहुत ज्यादा होता है कि केंगजू रोने लग जाती है। फिर नामसुंग हाक्युन की तरफ देखता है और हाक्युन उसकी तरफ देख के काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। इतने में टीचर जंग आती हैं और केंगजू को हॉस्पिटल ले जाती हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि हाक्युन कॉरिडोर में बैठी होती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। इतने में योंगसुंग उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम करना चाहती हो तो बस कर डालो। ये सुन के हाक्युन खड़ी होती है और पूछती है कि मुझे क्या मैसेज करना चाहिए। जिस पे योंगसुंग कहता है कि अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं, और ये क्या है कि योंगसुंग वहाँ से चला जाता है। फिर हाक्युन मैसेज लिखने की कोशिश करती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही, लेकिन वो मैसेज लिख कर मिटा देती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि केंगजू हॉस्पिटल से आ जाती है। मिस जंग पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। जिस पे केंगजू मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे। साथ ही कहती है कि ये तो बहुत छोटी सी चोट है, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और इसमें हाक्युन की कोई गलती भी नहीं थी। जिस पे मिस जंग कहती है कि तुम दोनों तो बहुत अच्छी दोस्त हो और ये बहुत अच्छा है कि तुम दोनों ने यही इस बात को खत्म कर दिया। फिर मिस जंग वहाँ से जाने लगती है तो केंगजू ने रोकती है। साथ ही कहती है कि मैं भी अपना हाथ ऊपर करके आपके अगेंस्ट वोटिंग करना चाहती थी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरे मूड में थी, इसीलिए मैंने आपके लिए वोटिंग नहीं करी। आप वाकई बहुत अच्छी टीचर हैं। ये सुन के मिस जंग खुश हो जाती हैं। फिर ये दोनों स्कूल के अंदर आती हैं तो हाक्युन की मॉम आई होती हैं और वो केंगजू से पूछती हैं क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये बहुत छोटी सी चोट है। ये सुन के हाक्युन की मॉम पूछती हैं क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस पे कोई एक्शन तो नहीं लेंगे। ये सुन के केंगजू कहती है कि नहीं, मैंने अपनी मॉम को नहीं बताया और ना ही उनको इस बारे में कुछ पता चलेगा। जिस पर हाक्युन की मॉम कहती हैं कि आजकल के बच्चे तो खुद ही लड़ते हैं और खुद ही मामले को सुलझा के अपने घर चले जाते हैं। फिर हाक्युन की मॉम कहती हैं कि आगे जाके तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे, तुम इस चीज़ का मुझे एक लेटर लिख के दे दो और उस पर अपने साइन कर दो। ये सुन के हाक्युन अपनी मॉम पे गुस्सा करती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये सुन के हाक्युन वहाँ से चली जाती है तो मिस जंग भी उसके पीछे जाती हैं और उसे पकड़ती हैं। दूसरी तरफ केंगजू को वो लाइन्स बता रही होती हैं और केंगजू वो सब कुछ लिखकर उनके लिए एक नोट तैयार कर रही होती है। वो नोट लिखकर उनकी मदर को देती है तो उसकी मॉम उसका शुक्रिया अदा करती हैं। फिर वहाँ से जाने लगती हैं कि इतने में हाक्युन वहाँ आ जाती है। फिर वो हाक्युन से कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की
की जरूरत नहीं है, सब कुछ रिसॉल्व हो गया है। जिस पे हाक्यून गुस्सा करती है और पूछती है कि क्या रिसॉल्व हुआ है और क्या खत्म हो गया है। जिस पे इसकी मॉम कहती है कि इस बारे में हम घर पे बात करेंगे। साथ ही हाक्यून कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अभी तक उससे माफी भी नहीं मांगी है। ये सुन के कैंगजू भी उसकी तरफ देखने लगती है। फिर मिस जंग इन दोनों को लेकर नर्सिंग रूम में आती हैं। फिर मिस जंग इन दोनों से कहती हैं कि अपने लिए दोनों एक बेड चूज कर लो और दोनों 1 घंटे के लिए रेस्ट करो, लेकिन दोनों भी लड़ाई मत करना। ये कह के मिस जंग वहाँ से चली जाती हैं और दोनों ही बेड पे लेट जाती हैं। फिर हाक्यून कैंगजू से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मॉम की इस हरकत पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिस पे कैंगजू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी और वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। ये दोनों बातें करने लगती हैं तो फिर कैंगजू उठती है और कहती है कि मुझे ऐसे सुकून नहीं मिल रहा। फिर वो आके हाक्यून के पास लेट जाती है। लेटने के बाद कहती है कि अब ठीक है। फिर ये दोनों एक साथ लेटती हैं और एक दूसरे को हंसते हुए देख रही होती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि योंगसुंग खाना खा रहा होता है तो नामसुंग फिर उसके पास आके बैठ जाता है, लेकिन योंगसुंग इस बार उठ के नहीं जाता। फिर नामसुंग कहता है कि चलो मिलके खाना खाते हैं। फिर योंगसुंग हंस के उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ये दोनों साथ खाना खाने लगते हैं तो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स इन दोनों को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों साथ खाना खा रहे हैं। फिर नामसुंग योंगसुंग की प्लेट में से उठा के कुछ अपनी प्लेट में रखता है। ये देख के योंगसुंग उसकी तरफ देखता है। इतने में हुजुंग उनके पास आके बैठ जाता है। हुजुंग को अचानक से देख के ये दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। फिर हुजुंग इनके पास बैठता है और खाना खाने लगता है। वो इतनी स्पीड से खाना खा रहा होता है और ये दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर हुजुंग इन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपना खाना खाओ। लेकिन फिर भी ये दोनों देख रहे होते हैं तो हुजुंग अपनी प्लेट में से उठा के दोनों के प्लेटों में कुछ न कुछ डालता है और उसके दोनों दोस्त भी ये देख रहे होते हैं, क्योंकि हुजुंग उनके बजाय नामसुंग और योंगसुंग के साथ आके बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं। क्लास के काफी ज्यादा स्टूडेंट हाक्यून को चढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे ब्लड का क्या आएगा, तुम चाहो तो हमारा हाथ भी काट सकते हो। ये सुन के योंगसुंग भी हंस रहा होता है। इतने में नामसुंग आके खड़ा होता है और कहता है कि सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो। नामसुंग कहता है कि मिस जंग यहाँ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मिस जंग यहाँ रुके। ये सुन के चैंग कहता है कि सबके ओपिनियन ले लेते हैं कि कौन चाहता है कि मिस जंग यहाँ रुके। ये सुन के क्लास की एक स्टूडेंट कहती है मिस जंग को स्कूल से निकालने में तुम्हारी मॉम का ही हाथ है। मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि मिस जंग स्कूल में पढ़ाएं, जिससे उनके प्यारे बेटे चैंग का फ्यूचर खराब हो। ये सुन के चैंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये सुन के चैंग क्लास से चले जाता है, क्योंकि वाकई ये बात उसे पता नहीं होती। नामसुंग उसके पीछे आता है और उसे रोकता है, जिसपे चैंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इससे मेरी मॉम का हाथ है। जिसपे नामसुंग कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी मॉम का खुद का डिसीजन है। ये सुन के चैंग खामोश होता है। फिर नामसुंग उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चैंग ये सुन के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग अपने घर पे आता है तो उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर ली, जिसपे वो मना करता है। तो उसकी मॉम उसके हाथ से नोट्स लेती है और पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो चैंग कहता है कि वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। साथ ही कहता है कि मिस जंग को आप निकलवा रही हैं स्कूल से। फिर वो अपनी मॉम से वजह पूछता है। साथ ही कहता है कि आप नहीं जानती वो कितनी अच्छी हैं। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है, बच्चों से हमेशा अच्छे अल्फाज कहती है। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि फ्यूचर में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें कड़वे अल्फाज वाले टीचर की जरूरत है जो हमेशा तुमसे सच कहे, जैसे टीचर कैंग। ये सब बातें सुन के चैंग कहता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। जिसपे इसकी मॉम कहती है कि तुम समझ जाओगे, 10 साल के बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चुई कहता है कि इसका मतलब है कि मुझे 10 साल तक बर्दाश्त करना होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ उसकी मॉम खड़ी भी उसको देख रही होती हैं। वो अपने बच्चे को समझने के बजाय उस पर उल्टा प्रेशर डाल रही होती हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं। टीचर कैंग सबको बताते हैं स्कूल के बाद ऐसे कंपटीशन है। साथ ही कहते हैं कि हुजुंग कंपटीशन में नहीं जाएगा, बल्कि वो क्लास में रह के क्लास की सफाई करेगा। ये सुन के हुजुंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है। साथ ही टीचर कैंग कहते हैं नामसुंग और योंगसुंग भी कंपटीशन में नहीं जाएंगे, वो दोनों कंपटीशन में जाने से पहले अपना होमवर्क मुझे चेक करवाएंगे। टीचर कैंग की बात सुन के ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं। योंगसुंग कहता है कि कौन सा होमवर्क। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या टीचर स्कूल के बाद तो कोई क्लास नहीं होगी ना, जिसपे टीचर कैंग मना कर देते हैं। ये सुन के सब बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर टीचर कैंग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं मिस कैंग चैंग के लिए क्लास में झाँक रही होती हैं। इतने में सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं। बच्चों को निकलता देख के मिस जंग वहाँ से जाने लगती हैं। फिर सारे स्टूडेंट मिस जंग को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसी हैं। साथ ही कहते हैं कि मिस हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मिस जंग इनकी बातों का जवाब नहीं देती। वो नामसुंग को आता देखती हैं तो उससे पूछती हैं मुझे देख के बताओ क्या चैंग क्लास में है। जिसपे नामसुंग कहता है कि नहीं वो क्लास में नहीं है। तो मिस जंग वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नामसुंग क्लास में आता है। क्लास में 4 लोग बैठे होते हैं। उन 4 लोगों में चैंग भी होता है। नामसुंग उसके पास आके बैठता है और कहता है कि मिस जंग चली गई हैं, जिसपे वो नामसुंग का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही नामसुंग उसे कहता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर नामसुंग उसके सर पे हाथ रख के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों टीचर कैंग के पास आते हैं। टीचर कैंग होमवर्क चेक करते हैं और पूछते हैं कि योंगसुंग तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। जिसपे योंगसुंग कहता है कि ये मेरा ही है। ये सुनते ही नामसुंग हैरान रह जाता है, क्योंकि ये होमवर्क नामसुंग का होता है। लेकिन नामसुंग योंगसुंग को कुछ भी नहीं
नहीं कहता, उल्टा योंगसुंग हंस रहा होता है। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि योंगसुंग तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन नामसुंग तुम यहीं रुको। नामसुंग को कहते हैं कि लाइब्रेरी में आज किसी की जरूरत है, तो सजा के तौर पर तुम वहाँ ड्यूटी दोगे। ये सुन के नामसुंग पूछता है कि मुझे कब ड्यूटी देनी होगी, जिसपे टीचर कैंग कहते हैं कि ऐसे कंपटीशन से पहले और ऐसे कंपटीशन के बाद दोनों टाइम देनी होगी। ये सुन के नामसुंग घबरा जाता है क्योंकि बिला वजह ही उसे सजा मिल रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि योंगसुंग क्लास में आता है। होजुंग क्लास की सफाई कर रहा होता है तो योंगसुंग उसकी तरफ देखने लगता है तो होजुंग कहता है क्या तुमने भी मुझे सफाई में मदद करनी है। ये सुन के योंगसुंग हंसता है और कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर वो अपना सामान उठाने लग जाता है। इतने में होजुंग के पास एक कॉल आती है। होजुंग उसे कहता है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन वो बात मान नहीं रहा होता। फिर होजुंग उसे बार बार समझाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापसी कर दूंगा। और ये सारी बातें योंगसुंग सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग की मॉम स्कूल आती है और उसको आंसर पेपर पहले से ही दे देती है। वो आंसर शीट लेने से मना करता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। जिसपे वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप कुछ भी कहें मगर ये चीज गलत है, आपने पहले से ही मुझे आंसर शीट दे दी तो मेरा उनसे कंपटीशन कैसा। साथ ही कहता है कि अब तो ये बात डिसाइडेड है कि इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि जैसा मैंने कहा बस वैसा ही करो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि हाक्योन और कैंग जो कंपटीशन के लिए लाइब्रेरी में आती हैं और वो अपना मोबाइल नामसुंग के पास जमा करवाती हैं क्योंकि नामसुंग की ड्यूटी होती है कि सबका मोबाइल जमा करे। इतने में चैंग भी लाइब्रेरी आता है और वो अपना मोबाइल नामसुंग के पास दे के जाने लगता है तो टीचर कैंग उसकी खैरियत पूछती हैं, लेकिन वो मिस जंग को कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि चैंग हद से ज्यादा एम्बेरस होता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं योंगसुंग अपनी मदर और सिस्टर के साथ शॉपिंग पे आता है। उसकी मॉम जबरदस्ती उसके लिए जैकेट लेती हैं जिसपे वो उसे मना करता है और कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे जैकेट पहना देती हैं। साथ ही कहती हैं कि तुम पे बहुत प्यारी लग रही है। इतने में योंगसुंग होजुंग को कुछ लड़कों के साथ वहाँ से जाता हुआ देखता है जो कि उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं तो उसे क्लासरूम का सीन याद आता है। क्लासरूम का सीन याद करते ही योंगसुंग उनके पीछे भागता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं मिस जंग और नामसुंग मोबाइल का बैग लॉकर में रखने के लिए आते हैं और ये सब कुछ होजुंग खड़ा हुआ देख रहा होता है। जैसे ही नामसुंग पीछे मुड़ता है तो उसे कोई खड़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन होजुंग उसको देखते ही छुप जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं योंगसुंग भी उन लोगों का पीछा करते हुए स्कूल आता है। योंगसुंग आगे जाने लगता है तो वो लोग कहते हैं काफी टाइम के बाद देखा कैसे हो, लेकिन योंगसुंग उनकी बात का जवाब नहीं देता और अंदर आ जाता है। साथ ही वो पूरे स्कूल में होजुंग को ढूंढने लग जाता है। इतने में उसे नामसुंग खड़ा हुआ दिखता है तो वो भागता हुआ नामसुंग के पास आता है, लेकिन नामसुंग अचानक से उसके हाथ रखने पे डर जाता है। फिर योंगसुंग पूछता है क्या तुमने होजुंग को देखा, जिसपे नामसुंग कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा। फिर नेक्स्ट हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं। टीचर कैंग सबको पेपर्स बांट रहे होते हैं। इतने में टीचर कैंग को याद आता है कि मैं तो स्टाफ रूम को लॉक करना ही भूल गई, तो फौरन वो वहाँ जाती हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों होजुंग को ढूंढने के लिए आते हैं। वो दोनों उसको ढूंढ ही रहे होते हैं और स्टाफ रूम में देखते हैं कि आवाज लगाते हैं कि इतने में उन्हें महसूस होता है कि कोई आ रहा है। वो ये सुन के दोनों डर जाते हैं और छुप जाते हैं और वो टीचर जंग होती हैं और वो स्टाफ रूम को लॉक करके वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग दोनों पेपर्स को मैच करता है। एक वो पेपर जो उसकी मॉम ने दिया है और दूसरा वो जो मिस्टर कैंग ने दिया है, और दोनों ही पेपर बिल्कुल सेम होते हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। टीचर कैंग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे वो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ये देख के टीचर कैंग और बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। फिर चैंग के पीछे बैठी स्टूडेंट उसकी नजर उन दो पेपर्स पे पड़ती है और वो फौरन टीचर को आवाज देती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग काफी ज्यादा परेशान होता है और वो लिफ्ट के पास जाके खड़ा होता है, जबकि लिफ्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं होती। फिर भी वो लिफ्ट को यूज करता है और लिफ्ट में जाने के बाद वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों स्टाफ रूम में आने के बाद उस लॉकर को चेक करते हैं। उसका दरवाजा टूटा हुआ होता है और जबकि मोबाइल का बैग भी वहाँ से गायब होता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि वो स्टूडेंट टीचर को पेपर्स दिखाती है और कहती है कि ये किसने लीक किए। ये पेपर्स देख के दोनों ही टीचर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि योंगसुंग जैसे ही स्टाफ रूम का दरवाजा खुलता है फौरन अलार्म बजना शुरू हो जाता है और ये दोनों देखते हैं होजुंग भागता हुआ स्टाफ रूम के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आता है। ये देख के योंगसुंग उसे आवाज देता है। साथ ही पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। होजुंग इन दोनों को देख के डर जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। नामसुंग उसका से बैग लेके वापसी उस जगह पे रख देता है और साथ ही कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से भागो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और इसी वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जैसे अलार्म बजता है, अलार्म की आवाज सुनकर टीचर कैंग भी फौरन स्टाफ रूम की तरफ भागते हैं और मिस जंग को यहीं खड़ा करके जाते हैं। फिर मिस जंग की नजर पड़ती है कि मिनकी तो क्लास में है ही नहीं। वो ये देख के फौरन मिनकी को ढूंढने के लिए भागती हैं क्योंकि मिस जंग भी ये बात जानती है कि मिनकी बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये तीनों स्टाफ रूम से तेजी से वहाँ से निकलते हैं और भागने लगते हैं। ये तीनों भागते हुए स्टेयर से आए रहे होते हैं कि नामसुंग आगे होता है तो वो तेजी से निकल जाता है और इन दोनों को गार्ड्स रोक लेते हैं।
साथ ही गार्ड्स पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे ये दोनों कोई भी जवाब नहीं देते और ह्योंग-सू हुजुंग को इशारा करता है और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि टीचर कैंग स्टाफ रूम की तरफ आते हैं। टीचर कैंग स्टाफ रूम का गेट खुला हुआ देख के हैरान रह जाते हैं। साथ ही वो देखते हैं कि लॉकर का दरवाजा भी टूटा हुआ है, लेकिन वो अंदर देखते हैं तो बैग वहीं मौजूद होता है। फिर टीचर कैंग बैग लेके वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे वो सीढ़ी से उतर ही रहे होते हैं कि सामने से हुजिंग और ह्योंग-सू आ जाते हैं और उनको देख के रुक जाते हैं। टीचर कैंग इन दोनों को रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। टीचर कैंग को अचानक से देख के ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि इतने में पीछे से गार्ड आता है। गार्ड को देख के हुजिंग बहुत ज्यादा डर जाता है तो वहाँ से भाग जाता है। हुजिंग को भागता देख के टीचर कैंग समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है। फिर दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाते हैं कि वो स्टूल पे चढ़ के बाउंड्री पे चढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं फिर नामसुंग जैसे ही बाहर निकलता है तो कहता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इडियट हैं, बल्कि बाहर आने के बजाय दोनों अंदर वापसी भाग गए। वो बाहर खड़ा इन दोनों का इंतजार कर ही रहा होता है कि ऊपर से बैग आके नीचे गिरता है। ये देख के वो बैग के पास जाता है और उसकी किताबें सारी बाहर आ जाती हैं और वो किताबें चेक करता है तो वो चैंग की होती है। इतने में पीछे से मिस जंग आ जाती हैं और वो कहती हैं कि नामसुंग यहाँ तुम क्या कर रहे हो, जिस पर मिस जंग को बताता है कि चैंग का बैग यहाँ पड़ा हुआ है और उसकी सारी किताबें बाहर निकली हुई हैं, तो मैं उसकी किताबें बैग में डाल रहा हूँ। फिर मिस जंग पूछती है तो कहता है कि शायद ऊपर से आके गिरा है। फिर मिस जंग ऊपर की तरफ देखती है तो चैंग खड़ा होता है। ये देख के दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और दोनों छत पे भागते हुए आते हैं, लेकिन उसको देख के इन दोनों को सुकून मिलता है। वो बैठा हुआ रो रहा होता है। मिस जंग भागते हुए आके उसे गले लगा लेती हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। मिस जंग कहती हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसको चुप करवाते करवाते मिस जंग भी रोने लग जाती हैं क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं। साथ ही वो चैंग को कह रही होती हैं कि सब कुछ ठीक है। फिर नामसुंग चैंग को रोता हुआ देख के बैग वहीं रख के वहाँ से चला जाता है। उल्टा नामसुंग भी खुद भी बहुत ज्यादा सैड होता है। फिर नेक्स्ट हमें टीचर कैंग का दिखाते हैं। वो सब स्टूडेंट से कहते हैं कि आप लोग सब वापसी घर जाओ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling